है दोस्तों, आर्टिकल 21 एजुकेशन हक में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे इंग्लिश के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आपके प्रोनाउन बेस्ड एरर से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि इसमें क्या एरर है। द टीच दे, तो एरर है, दे की जगह देम होना चाहिए, क्योंकि टीच एज अ वर्ब है तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द काउ इज ए मिलिच एनिमल, ईट ही इज ए वेरी डॉसाइल। अब ईट आएगा या ही आएगा, प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना है हमें कि ईट होगा या ही होगा। तो एनिमल के लिए हम लोग ईट का यूज करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे ईट का यूज होगा, ईट का आप यूज कर लीजिए, ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लायंस टेक द ग्रेट केयर ऑफ हर इट कॉप्स। अब यहाँ बात एनिमल की हो रही है, लेकिन स्पेसिफाई जेंडर है, क्योंकि लायंस जो लाइनस है वो शेर है, यहाँ पे शेरनी है। तो अब शेरनी क्योंकि जेंडर डिपेंडेंट एनिमल है, तो यहाँ पर वो अपने बच्चों को जो क्योर करती है, तो यहाँ पे इट नहीं हर। जब बात एनिमल में जेंडर की हो तो आने वाला वर्ब भी ही और सी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सन शाइन्स विथ ऑल हर इज इट वेरी इन जून। बात नॉन लिविंग की हो रही है, आना चाहिए इट, लेकिन जब बात इस टाइप से हो कि एंग्री के साथ हो या करेज के साथ हो, माइट के साथ हो, स्ट्रेंथ के साथ हो या फ्यूरी के साथ हो, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, पूरे मतलब कि गुस्से में इस टाइप का है, तो यहाँ पे ही और सी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो इस केस में आप हीज इज राइट आंसर आप ले सकते हैं, हीज इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेचर सो हर हीज इट लव इक्वली। अब फिर नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग में आना चाहिए था इट, लेकिन इट नहीं होगा, यहाँ पे हर होगा। क्यों? क्योंकि जब बात आप करते हैं लव की, अफेक्शन की, काइंडनेस की, ब्यूटी की, इस केस में हम ये मान के चलते हैं कि आप हर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, सी के अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट हर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हर इज ए राइट आंसर, हर इज ए राइट आंसर, हर इज यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इज ए बेटर देन मी या आई। ठीक है, सी इज ए बेटर देन मी एंड आई, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आई होना चाहिए, इसका आंसर आई होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का कंपेयर हमेशा उसी चीज़ से होता है जो चीज़ दे रखी हो। अगर यहाँ पे सी का कंपेयर, सी एज ए सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट से होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट से होना चाहिए। तो मी तो ऑब्जेक्ट है, तो एज ए सब्जेक्ट क्या है? आई, तो इसका आंसर आई होना चाहिए, मी नहीं होगा, आई होगा, यानी सी इज ए बेटर देन आई, ना कि मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ए मी एंड आई, मतलब मी होगा या आई होगा। ठीक है, तो इट इज ए मी नहीं, इट इज ए मी नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा। ठीक है, यहाँ पे आई होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि इट इज ए मी, इट इज ए आई। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज ए यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जो कि एज ए डमी सब्जेक्ट है, इट एज ए यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ मी नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इज एज गुड एज हिम और ही, फिर से वही आ गया, यहाँ भी कंपेयर की बात हो रही है, बात यहाँ भी कंपेयर की ही हो रही है। तो बात यहाँ जब भी कंपेयर की बात होगी तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो सी इज एज ए सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी हिम नहीं ही इज ए राइट आंसर, तो यहाँ पे ही इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज ए सीनियर टू मी एन आई। तो आपको पता है अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आई नहीं, मी, क्योंकि बात सीनियर की हो रही है। ठीक है, वो सीनियर है किससे? मुझसे। ठीक है, तो आप एक याद रख लो यहाँ पे इस तरीके से कि सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, इस टाइप के शब्दों में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और ऐसे भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो
कि सीनियर टू अगर प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे मी इज ए राइट आंसर, मी इज ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। ठीक है, लेट मी स्पीक इज ए राइट आंसर। क्यों? क्योंकि लेट यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सॉरी यहाँ पे लेट वर्ब है, लेट वर्ब है, लेट एज ए यूज वर्ब, तो मी इज ए ऑब्जेक्ट इज राइट आंसर। तो मी इज ए राइट आंसर, यहाँ पे मी से सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो लव लास्ट बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है, ये एक ईडियम है। ठीक है, ये एक ईडियम है। नो लव लास्ट का मतलब कि इनेमी, दुश्मन टाइप की। ठीक है, बिटवीन, तो बिटवीन यहाँ प्रपोजिशन है, आपको पता है प्रपोजिशन। ठीक है, तो अगर ठीक है, तो इसके साथ जो कंजक्शन होगा वो एंड आता है, यानी सेंटेंस यहाँ पे तो सही है, लेकिन हम तो प्रोनाउन में चेक करते हैं। ठीक है, तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो यू भी ऑब्जेक्ट फॉर्म और मी भी ऑब्जेक्ट फॉर्म, यानी कि यू एंड मी, यू एंड मी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम श्योर ऑफ हिम ही इज पासिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, ऑफ है, ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाद में यहाँ पासिंग है। अब यहाँ पे क्या है, जेरेंड है। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस में जेरेंड है तो जेरेंड के पहले हमेशा, जेरेंड के पहले हमेशा आपको पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, और पजेसिव एडजेक्टिव ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिम नहीं हीज होगा। ठीक है, क्योंकि हिम क्या होता है, ही तो हिम ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, जबकि हीज एडजेसिव पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होता है। तो जेरेंड के पहले ही जाएगा, तो हीज इज राइट आंसर। यानी आप सेंटेंस में ये देख लो कि अगर जेरेंड है तो जेरेंड के पहले कभी भी आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म कभी भी आप ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, आपको हमेशा यूज करना होगा पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म हिम नहीं हीज होगा, इसलिए हीज इज ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही लाइक मी या आई बोथ ऑफ अस आर कट ऑफ फ्रॉम द सेम क्लॉथ। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली लाइक का मतलब पसंद करना नहीं है, लाइक का मतलब यहाँ प्रपोजिशन है के तरह, तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो आई नहीं मी होगा, मी इज ए राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल बट आई मी सबमिटेड द हॉलीडे होमवर्क। फिर वही बात है, यहाँ पे बट प्रपोजिशन है। ठीक है, जिसका मतलब है आपका एक्सेप्ट से। ठीक है, जिसका मतलब है एक्सेप्ट से। ठीक, मतलब ऑल बट आई मी सबमिटेड द हॉलीडे होमवर्क, माने कि मुझे छोड़कर सभी ने होमवर्क सबमिट कर दिया। तो बट के बाद क्या आना चाहिए, मी आना चाहिए। ठीक है, बट के बाद मी आना चाहिए, तो मी इज ए राइट आंसर। आई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बट यहाँ पे कंजक्शन नहीं, बट यहाँ पे प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आता है। यहाँ पे बट का मतलब है मुझे छोड़कर बाकियों ने अपना जो सबमिटेड था, अपना होमवर्क सबमिट किया। ठीक है, तो आई नहीं मी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में बहुत डिफ्रेंशिएट भी है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइप का देख लेते हैं। आई लव यू एज मच एज हिम और ही। ठीक है, अब दोनों एक एक बार रख के देखते हैं। हिम रखते हैं तो क्या सेंस निकलता है, और ही रखते हैं तो क्या सेंस निकलता है। अगर हमने बोला आई लव यू एज मच एज हिम, ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ जितना उतना उसको भी करती हूँ। ठीक है, आप ये सेंटेंस ये लिख सकते हैं कि एक माँ है और इसके दो बेटे हैं। ठीक है, दो सन हैं। ठीक है, तो माँ कह रही है कि आई लव यू, जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एज मच एज हिम, उतना भी उसको भी करती हूँ। यानी एक माँ अपने जितना बड़े लड़के से करती है प्यार, उतना ही छोटे लड़की से करती है, वो प्यार में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। तो ये सेंटेंस यदि एक माँ बोल रही है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे वाला। आई लव यू एज मच एज ही, इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें
उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि वह करता है। यानी कि यहाँ पे कोई यहाँ पे गर्ल है मान ली की, ठीक है, और यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे एक लड़का है। ये कह रहा है कि मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि ये करता है, ठीक है। आई लव यू एज मच एज ही, यानी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ कि जितना ये करता है। बस सेंस अंतर इतना ही है कि यहाँ पे ये दोनों अब इससे उतना ही प्यार करते हैं जितना ये करता है उतना ये करता है। अब लड़की डिपेंड कर ले कि कौन ज़्यादा करता है। सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हिम और ही दोनों सही होगा, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सेंटेंस आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। थैंक यू, आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।